नमस्कार दोस्तों, नंदन एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2026 के लिए जीके जीएस की क्लासेज चल रही हैं दोस्तों। इसके पहले मैंने पॉलिटी, हिस्ट्री, स्टैटिक जीके एंड आईएनएम इन चारों सब्जेक्ट को मैंने कंप्लीट करा करके प्लेलिस्ट बनाकर इस चैनल पे डाल दिया दोस्तों। आप वहां से इन चारों सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों इस समय आप लोग का भारतीय अर्थव्यवस्था आज मैं शुरू कर रहा हूँ, जिसका पहला टॉपिक है योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजना। दोस्तों इस टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ, जो यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो दोस्तों चलिए क्लास से शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो भारतीय योजना आयोग का जो गठन है किस वर्ष किया गया था, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1950 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी। तो भारत की पहली जो पंचवर्षीय योजना है कब शुरू की गई थी, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1951 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था। तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था यह किस मॉडल पर आधारित था, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी हेराल्ड डोमार मॉडल। ठीक है, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था पहली पंचवर्षीय योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस किस क्षेत्र पर था। तो जो पंचवर्षीय योजना था मुख्य फोकस किस पर था, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी कृषि विकास का। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य, मुख्य फोकस कृषि पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि भाखड़ा नांगल, हीराकुंड और दामोदर घाटी जैसी बड़ी सिंचाई परियोजनाएं किस योजना के दौरान शुरू की गईं। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत जो है इन सब सिंचाई परियोजनाओं का योजना किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था। तो जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना था ये है पीसी महालनोबिस, ऑप्शन नंबर बी पीसी महालनोबिस मॉडल पर निर्भर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था। तो इसका राइट आंसर जैसा कि मैंने अभी बताया आप लोग को, पीसी महालनोबिस मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स। कह रहा है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो जो तृतीय पंचवर्षीय योजना था इसका जो मुख्य उद्देश्य था क्या था, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए तीव्र औद्योगिकरण और भारी उद्योग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। कह रहा है कि राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर इस्पात संयंत्रों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। तो जो भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला संयंत्रों की जो स्थापना थी किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी दूसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी। तो भारत में जो योजना अवकाश थी उसकी अवधि क्या थी, तो इसका राइट आंसर जाएगा 1966 से 1969 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना विफलता का मुख्य कारण क्या था। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी उसकी विफलता का मुख्य कारण क्या था, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। जो ए बी और सी भारत चीन युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध और भीषण सूखा, ये जो तीनों हैं ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफलता के मुख्य कारण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है। तो गाडगिल योजना को नाम से जाने जाने वाला जो पंचवर्षीय योजना है वह तीसरी पंचवर्षीय योजना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस अवधि के दौरान हुई थी। तो भारत में जो हरित क्रांति थी उसकी शुरुआत जो है ऑप्शन नंबर बी योजना अवकाश के समय शुरुआत की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो जो चौथी पंचवर्षीय योजना था उसका जो मुख्य उद्देश्य था क्या था, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। कहा कि 1969 में 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था। तो किस पंचवर्षीय योजना में जो है 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी चौथी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो गरीबी हटाओ का नारा जो है यह पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की ही रही है? कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1978 से 1980 के बीच अवधि की अवधि में लागू होने योजना को क्या कहा जाता है? तो 1978 और 1980 के बीच जो योजना लागू की गई थी उसे क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोलिंग प्लान। क्या हो जाएगा? रोलिंग प्लान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत में रोलिंग प्लान या अनवरत योजना शुरू करने का श्रेय किस सरकार को जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जनता पार्टी सरकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस किस पर था? तो जो छठी पंचवर्षीय योजना था इसका मुख्य फोकस किस पर था? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गरीबी निवारण और रोजगार सृजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि नाबार्ड बैंक की स्थापना 1982 किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छठी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य नारा क्या था? तो जो 7वीं पंचवर्षीय योजना था इसका मुख्य नारा था भोजन, काम और उत्पादकता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भोजन, काम और उत्पादकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो जो जवाहर रोजगार योजना थी इसकी जो शुरुआत है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में दूसरा योजना अवकाश की किस अवधि में देखा गया? तो भारत में जो दूसरा योजना अवकाश है यह ऑप्शन नंबर बी 1990-1992 में देखा गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसके पहले जो क्वेश्चन था जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर जाएगा 7वीं। ठीक है, 7वीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप देखिए इसमें तो हो गया है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1990 से 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत में एलपीजी मतलब कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण आर्थिक सुधार किस पंचवर्षीय योजना से ठीक पहले या उसके दौरान अपनाए गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मानव संसाधन विकास, मतलब रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो न्याय, वितरण और समानता के साथ जो विकास था वह किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस पंचवर्षीय योजना में आगामी 10 वर्षों में भारत की प्रति आय व्यक्ति आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10वीं में। ऑप्शन नंबर बी, 10वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य थीम क्या था? तो जो 11वीं पंचवर्षीय योजना था उसका मुख्य थीम क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तीव्र और अधिक समावेशी विकास। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो भारत में जो अंतिम पंचवर्षीय योजना थी कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जो 12वीं पंचवर्षीय योजना था उसका मुख्य उद्देश्य था ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तीव्र तीव्र, सतत और अधिक समावेशी विकास। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे? तो योजना आयोग के जो अध्यक्ष है कौन होते थे? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो जो भारत के पहले योजना आयोग के अध्यक्ष थे कौन थे? इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे कौन थे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुलजारी लाल नंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के जो अंतिम उपाध्यक्ष थे ये कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोन्टेक सिंह अहलुवालिया। ठीक है दोस्तों, मोन्टेक सिंह अहलुवालिया थे जो योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स,
कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन है कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी 6 अगस्त 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचवर्षीय योजनाओं के अंतिम स्वीकृति कौन देता है। पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति कौन देता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, योजना आयोग किस प्रकार के निकाय था। योजना आयोग किस प्रकार का निकाय था, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, गैर संवैधानिक और परामर्शदात्री निकाय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि योजना आयोग को समाप्त कर किस नए संस्थान की स्थापना की गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि नीति आयोग का गठन कब किया गया था। तो नीति आयोग का जो गठन है कब किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 जनवरी 2015 किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीति का पूर्ण रूप क्या है। तो जो नीति है उसका जो पूर्ण रूप है क्या है, तो उसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि विश्व में सबसे पहले पंचवर्षीय योजना किस देश में शुरू की गई थी। तो विश्व में सबसे पहले जो पंचवर्षीय योजना थी यह सोवियत संघ रूस में शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में आर्थिक और सामाजिक नियोजन को किस सूची में रखा गया है। तो भारत में जो आर्थिक और सामाजिक नियोजन है यह किस सूची में रखा गया, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोवियत संघ के मदद से जो है बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत प्रथम किस वर्ष की गई थी। तो जो 20 सूत्री कार्यक्रम था कब शुरुआत किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1975 में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग के वर्तमान पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। तो नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष जो होते हैं कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय रुपए का अवमूल्यन पहली बार किया गया। तो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय रुपए का अवमूल्यन पहली बार किया गया, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है। तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना अवकाश के मुहाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग नीति आयोग योजना आयोग से किस मामले से भिन्न है। तो जो नीति आयोग है योजना आयोग से किस मामले में भिन्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी मामलों में भिन्न है। ठीक है दोस्तों, सभी मामलों में भिन्न है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भरता और स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचना था। तो किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भरता और स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचना था, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तीसरी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया। तो काम के बदले अनाज जो है यह ऑप्शन नंबर ए, 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। तो खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग की जो स्थापना है यह ऑप्शन नंबर बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय में शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस पंचवर्षीय योजना में विकास दर का सबसे अधिक 8.2% रखा गया था। तो पंचवर्षीय योजना का विकास दर सबसे अधिक 8.2 किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया था, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 12वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग के शासी परिषद में कौन सा शामिल होते हैं। तो नीति आयोग के शासी परिषद में कौन शामिल होते हैं, तो ये सभी शामिल होते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत के इतिहास में कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं सफलतापूर्वक लागू की गई हैं। तो भारत के इतिहास में सफलतापूर्वक लागू होने वाली जो पंचवर्षीय योजना है कितनी है, तो इसका राइट आंसर जाएगा 12। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में योजनाबद्ध विकास मॉडल को आगे बढ़ाने के लिए 1944 में
उद्योगपतियों का या उद्योगपतियों द्वारा तैयार की गई योजना का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बॉम्बे प्लान। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है कि 1950 में सर्वोदय योजना का मसौदा किसने तैयार किया था? 1950 में जो सर्वोदय मसौदा था उसको तैयार करने वाला कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1944 में गांधीवादी योजना किसने प्रतिपादित किया था? तो 1944 में गांधीवादी योजना किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंत में भारत में कितने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए थे? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंत में भारत में कितने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए थे? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस पंचवर्षीय योजना में क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने के लिए सेक्टोरल अप्रोच की जगह रीजनल अप्रोच अपनाने पर बल दिया गया? तो किस पंचवर्षीय योजना में क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने के लिए सेक्टोरल अप्रोच की जगह रीजनल अप्रोच अपनाने में बल दिया गया? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक जो है सेवा क्षेत्र में, किसमें? सेवा क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के जो अध्यक्ष है ये कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपकी पंचवर्षीय योजना और योजना आयोग से संबंधित जो है महत्वपूर्ण 60 एमसीक्यूज फिनिश हुए दोस्तों। दोस्तों इसके अगली टॉपिक जो है आज ही आएगा। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप सभी क्लासेस को अटेंड करें ताकि आपकी क्लासेस जो यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का जीके का पोर्शन है वो कम्प्लीटली प्रिपेयर हो जाए। ठीक है दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।